हमने पता चला लिया है कि तुम्हारी सारी बर्बादी के पीछे कौन है। कौन है? उसका नाम है उमर। उमर कौन? उमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें जफर देगा। जफर एक जर्नलिस्ट है। उमर मेरी जान का दुश्मन बन गया है। एक दफा पहले भी वो मेरे फ्लैट पर अपने बंदे भेज चुका है मुझे कत्ल करने के लिए, और अब भी शायद वो लोग ढूंढ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि उसकी मेरी क्या दुश्मनी है? वो ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहा है? उसकी अगर हम ये बात अकेले में कर सकें तो मैं आपको इसकी वजह बता सकता हूँ। यू प्लीज गो अहेड। मैं अनीला के पास बैठा हूँ, मुझे बुलवा देना। थैंक यू। हाँ बोलो। सोफिया। सोफिया? उमर की आपसे दुश्मनी की वजह सोफिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उमर और सोफिया का रिश्ता, उनका ताल्लुक तो एक खासे अरसे से एस्टैब्लिश्ड है। उस वक्त से जब सोफिया अभी नई नई शहर में आई थी, जब उसे कोई जानता तक नहीं था। सोफिया के कपड़े, सोफिया का फ्लैट और कार, ये सब उमर ही का दिया हुआ है। और वो जो उसने डायमंड के कड़े पहन रखे हैं ना, वो भी उमर ही का दिया हुआ एक तोहफा है। क्या 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 कहना चाहते हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी इन फजूल बातों पे यकीन कर लूंगा? मुराद साहब, मेरा ख्याल है कि शायद ये तस्वीरें आपकी कुछ मदद कर सकें। तनवीर, हमें उमर के वारंट गिरफ्तारी मिल चुके हैं। आप फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करें। यस सर। किसका फोन है? हेलो। हाँ हाँ। क्या? आर यू श्योर?
क्या तुम्हारी रिपोर्ट सही है? ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। मैं ये फेवर कभी नहीं भूलूंगा फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू। एनी प्रॉब्लम सर? आखिर पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। खैर, तुम यहाँ से फौरन से पहले चीजें समेटनी शुरू कर दो। यू नो व्हाट टू डू। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। एंड यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट मी। यस सर। आप फौरन गाड़ियों में उतरें, बाहर निकलें। ओके सर। आओ तन्वीर। मैंने उमर साहब से बात करी। उमर साहब नहीं है। नहीं तो आप मुझे अंदर तो जाने नहीं दें नहीं ना। सर, नहीं, मिलने की इजाज़त नहीं है। चले भाई। तो है और तुम कह रहे नहीं हो है सर, नहीं है, नहीं है। दरवाज़ा खोलो। आपसे एक बात कल क्या पता। अब्बा आखिर परेशानी किस बात की है? तुम्हें पता कि उमर के वारंट जारी हो चुके हैं और पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में है। तो क्या उमर अरेस्ट हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका घर खाली था, गायब था वो वहां से। पुलिस अब उसको तलाश कर रही है। तो आप मुझसे क्या पूछने आए हैं? तनवीर ने मुझे कहा कि तुम्हें बता दूं कि वो ये चाहता तो नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में उसे तुमसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। इसी वक्त के खौफ से मैं तुम्हें हमेशा मना करता था, लेकिन तुम अपनी जिद से कभी बाज आई हो? हमेशा अपनी मर्जी की है तुमने। इस स्कैंडल में तुम्हारा नाम भी आएगा, लोग तुम्हारा नाम भी लेंगे उस मुजरिम के साथ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे इसकी कतन परवाह नहीं है। अगर आपके नजदीक लोग इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो ये आपका मसला है। अब आप तनवीर भाई से कह दीजिए कि वो उमर के सिलसिले में जो भी सवालात करना चाहते हैं आगे कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ठीक है। हम उमर को तलाश कर रहे हैं सोफिया, लेकिन वो अपने किसी ठिकाने पर मौजूद नहीं। तुम्हारी तो उमर के साथ बहुत देर तक दोस्ती रही है। तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि वो कहाँ हो सकता है? तनवीर भाई, आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए,
लेकिन मैंने उम्र को कभी भी मुजरिम नहीं समझा। मेरे लिए उनका जुर्म की दुनिया से कभी भी ताल्लुक नहीं था। मुमकिन है सूफिया कि वो तुमसे राब्ता करे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि तुम पुलिस की मदद ज़रूर करोगी। वो तुम्हारे भाई का कातिल है सूफिया, ये तो तुम जानती हो ना। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझसे राब्ता करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ सूफिया, तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा सूफिया, मैं चलता हूँ। उमर आया जी? कैसी हैं अम्मा? मेरा बेटा आया है। हाँ, कितने दिन हुए तुम आए ही नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। सोफिया भी आई है ना? नहीं, सोफिया तो नहीं आई। अच्छा, कितनी देर के लिए आए हो? रुकोगे ना कुछ? जी माँ, कुछ दिन रहूंगा अब आपके पास। क्यों? सब खैरियत है ना? जी अम्मा, खैरियत है, सब खैरियत है। ये लो, पकड़ो इसे। ये तुम्हारी और तुम्हारे उम्र की तस्वीरें हैं जो मुझे कोई दे गया था। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुराद देखो, ये ऐसी बात नहीं है, बात सुनो।